दोस्तों, आज इस पूरे राजनीतिक ड्रामे को आसान भाषा में आपको समझाएंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रामा क्या है, तो चलिए देखते हैं कि पूरा किस तरीके से ये मामला चल रहा है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे सटीक और दिलचस्प जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है एक विवाद से जो राजस्थान के एक गांव में हुआ था। शायद अब आप समझ गए होंगे कि वो विवाद कौन सा था। सरकार की पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कई निर्दोष लोग फंस गए। लोगों के घर जलाए गए, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। अब सवाल उठता है कि जिन पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, वही अगर रक्षक से भक्षक बन जाएं, तो जनता क्या करेगी? जनता का क्या होगा? यही मुद्दा लेकर नरेश मीणा खड़े हुए और उनके समर्थन में अब प्रहलाद गुंजल जैसे नेता भी सामने आ गए हैं। प्रहलाद गुंजल का भी उनको सपोर्ट मिल चुका है। प्रहलाद गुंजल जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, इस मुद्दे पर नरेश मीणा के साथ आ खड़े हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार को निर्दोष लोगों को न्याय देना होगा। गांव की मांग है कि इलाके को दूसरे खंड में जोड़ा जाए, ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके। यहाँ पर राजनीति की परतें गहराने लगी हैं, क्योंकि दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा की चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे मामले पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या किरोड़ी जी अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं? क्या यह भाजपा के अंदरूनी मतभेद का नतीजा है, या फिर आने वाले चुनावों के लिए कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या है पूरा मामला, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। पार्टी के अंदर उनकी स्थिति को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। आखिर क्यों हो रही है ये कोशिश? उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा था कि मैं पार्टी में बात करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैदान में उतरने से पीछे भी नहीं हटूंगा। यानी वो अब मैदान में उतरने की भी तैयारी करने वाले हैं। यहाँ साफ झलकता है कि किरोड़ी जी अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं, उनको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि क्या उनकी यह चुप्पी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है, या फिर वे प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर आएंगे? क्योंकि बीते दिनों ही चुनाव के समय ही किरोड़ी नरेश मीणा से मिलने गए थे। दोस्तों, इस पूरे मामले में जनता का गुस्सा भी साफ झलक रहा है। वकीलों की टीम गांव पहुंची, जनता से मुलाकात की और साफ कहा कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पॉडकास्ट